गुड इवनिंग फ्रेंड्स, BSc इनोवेटिव जी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं विवेक शुक्ला। और आज का जो टॉपिक है पॉलिटिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूल अधिकार। ठीक है, और मूल अधिकार से ही संवैधानिक उपचार की बात की गई है। संवैधानिक उपचार का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचार कोई कोई कानून नहीं है, लेकिन जो मूल नहीं, संवैधानिक कोई अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचार कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ऊपर जितने भी हमने आपको जो अधिकार, मूल अधिकार बताए हैं, अगर उनका हनन होता है तो आप 5 प्रकार से सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, श्रीमान जी, कि आप जो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं हम नागरिकों को, इनका हनन हो रहा है। ठीक है, 5 प्रकार से रिट दायर कर सकते हैं। और इन्हीं अधिकारों को जो है, इन्हीं अधिकारों को जो भारतीय संविधान के जनक कहिए, चाहे जननी कहिए, आधुनिक मनु कहिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है ना, संविधान की आत्मा कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि निम्नलिखित में से किस भाग को, निम्नलिखित में किस भाग, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा BR अम्बेडकर जी ने कहा है, तो आप कहेंगे भाग 3। ठीक, और उसमें अगर कहा जाए कि कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 के तहत हम बात करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत अगर हम बात करें कि पहला है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार, रक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, कभी बार एग्जाम में हिंदी में ना आकर इंग्लिश में आ जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरे वाले को कहते हैं, जो परमादेश है उसको कहते हैं मेंडामस। तीसरा जो प्रतिषेध है उसको कहते हैं प्रोहिबिशन। चौथा है उसको सर्जरी कहते हैं, उत्प्रेषण। और पांचवा जो है अधिकार प्रच्छेद को कहते हैं को वारंटो। ठीक है, हमने पहले लिख रखा है ताकि आपके टाइम जो है बचे। तो आइए एक एक करके समझते हैं। भारतीय संविधान में जो संवैधानिक उपचार की बात कही गई है, हमारे संविधान में आर्टिकल 32 में, ये ऊपर जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं 12 से लेकर 36 तक, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इनमें से जो आर्टिकल 32 है ना, ऊपर का अधिकार, इसका मतलब वो 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 30 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 30 तक जो बात कही गई है, अगर ये इस प्रकार, यानी ये जो भारतीय संविधान की जो संवैधानिक उपचार हैं, ये गारंटी है। ठीक है ना, ये पक्की मोहर है, गारंटी है कि अगर ऊपर के अधिकारों, मूल अधिकारों हनन हुआ तो इस आधार पर आप 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस है क्या। देखिए, 24 घंटे में अगर किसी अपराधी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, तो 24 घंटे में उसे माननीय जो भी पड़ोस की अदालत हो, कहना चाहिए मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कोई भी न्यायाधीश है, उसके पास 24 घंटे में हाजिर करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अधिकार का हनन है। ठीक है ना, मूल अधिकार का। तो ये चीजें हैं। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यानी सरकारी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात का आदेश देता है कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। जिस जगह पर हैं आप, जो आपकी पोस्ट है, अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध में कहता है सुप्रीम कोर्ट है। प्रतिषेध में यानी प्रोविजन में कहता है कि एक कार्य जो आप कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहता है, निचली न्यायालय को कहता है, जो आप कर रहे हैं ना, ये आपकी पहुंच से बाहर है, यानी ये कार्य आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेषण की बात कही गई है। उत्प्रेषण का मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता है कि ये जो मामला चल रहा है ना, ये आपके पास गलत चल रहा है, इसे मेरे पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, इसे मेरे पास आप सेंड कर दें। ठीक है, भेज दीजिए। और अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है को वारंटो का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से, जैसे अधिकार प्रच्छा, अगर आपको कोई पोस्ट दी गई है और आप अपनी पोस्ट के हिसाब से अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये को वारंटो अधिकार प्रच्छा, यानी ऊपरी जो कोर्ट है आपसे पूछेगा, श्रीमान जी आपने जिसकी जॉब की थी, जिसके लिए आप पैसा लेते हैं, ठीक है, वेतन लेते हैं, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं।
मान लीजिए आप सरकारी, आप प्राथमिक स्कूल में अध्यापक हैं, ठीक है ना, आप अच्छा खासा वेतन ले रहे हैं, जितना आप हो इस समय मुझे कंफर्म नहीं है, 55-60 हज़ार लगभग है, आप इतना वेतन ले रहे हैं, लेकिन जाड़े का मौसम है और आप जो है धूप सेक रहे हैं आराम से बैठे चेयर पर, और अपने रसोइया से कहते हैं, रसोइया भी आपका पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, आपने रसोइया से कहा जाओ बच्चों काम दे दो, ठीक है, और किसी ने, ठीक है, भारत जागरूक हो रहा है, और किसी ने जाके शिकायत कर दी कि जो गुरु जी हैं, ठीक है, मास्टर जी हैं, वो स्वयं नहीं पढ़ाते हैं, रसोइया पढ़ा रहा है, तो क्या होता है, और वो जाकर सीधे दिल्ली गया, ठीक है, दिल्ली गया, इलाहाबाद गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, जाकर उसने अपनी याचिका दायर कर दी को वारंट के हिसाब से, तो वहां से जो है, वहां से लिखित एक आदेश आएगा यहाँ डिस्ट्रिक्ट पर, डिस्ट्रिक्ट बाद आएगा ये जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, और इनके पास आएगा जहाँ का आपका विद्यालय है, और विद्यालय में प्रधानाचार्य से पूछा जाएगा कि आपने जिनकी नियुक्ति की है ना, वो तो अपना काम नहीं कर रहे हैं, उन श्रीमान जी से आप पूछिए कि किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद श्रीमान जी जो प्रधानाचार्य जी हैं वो उससे पूछेंगे, जो आपका जो घंटी बजाने वाला है ना, रसोइया है, जो खाना पकाता है, आप किसके कहने पर ये काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है जो भी सजा हो, तो इस प्रकार से एक प्रकार की संवैधानिक उपचार, एक प्रकार की गारंटी है, ठीक है, मूल अधिकार जो ऊपर दिए गए हैं 12 से 30 तक, उनकी गारंटी है, अगर इनका हनन होता है, ठीक है, तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात कह सकते हैं। थोड़ा एडवांस बता रहा हूं कि मान लीजिए आर्टिकल 14 है, समता और समानता की बात कही गई है, ठीक है, समता और समानता की बात कही गई है, तो समता और समानता वैसे देखने में एक ही चीजें लगती हैं, लेकिन समता और समानता में काफी अंतर है। समानता का मतलब इक्वलिटी, मान लीजिए 3 लोग हैं, ठीक है ना, और केले लाए गए हैं, 3 लोग हैं और 6 केले लाए गए हैं, ठीक, तो क्या ये 3 लोग हैं, ठीक है, और केले लाए गए हैं कितने, 6 केले लाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये केले हैं, तो समानता अगर बात की गई तो सबको 2-2 दे दिए गए, ठीक है, 2 इसे दे दिए, मान लो दे ए को दे दिए, बी को दे दिए, सी, सबको 2-2 दे दिए, आपने मैथ पढ़ा है, 2 3 जा 6, 6 केले बट गए। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो समता क्या कहती है, समता कहती है जिससे जितनी आवश्यकता है, मान लीजिए ए मतलब थोड़ा हष्ट पुष्ट है तो इसे 1 केला दे दो, बी जो है थोड़ा उससे थोड़ा कमजोर है उसको 3 दे दो, तो उस प्रकार से जरूरत के हिसाब से किस प्रकार से हम चीजों को समझें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, उनका बंटवारा करें, वो होता है समता और समानता। आयोग चीजें समझ में अभी आई नहीं, एक और उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं, जगह रहा नहीं, ये मैच हो रहा है, ठीक है, इधर यहाँ मैच हो रहा है, ठीक, एक लंबा आदमी, ठीक, एक मैच हो रहा है, एक लंबा आदमी 3 स्टूल पर खड़ा है, कितने पर खड़ा है, 1 2 3 4, 4 स्टूल पर खड़ा है, और इसका एक गेट है, ये गेट है, ये गेट है, ये गेट है, गेट है, गेट है, ये सबसे ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, मैच का आनंद ले रहा है, और जो छोटकू है वो भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इतना ही पहुंच पाया, और इतना, एक और छोटा बच्चा है उसके पास स्टूल नहीं है, एक उसके पास एक ही स्टूल है, और वो बेचारा यहाँ तक पहुंच पाया है, ठीक, तो जो बड़े हैं ना ये तो लंबे हैं, इनके पास 3 स्टूल हैं, इनके पास 2 स्टूल हैं, इनके पास 1 स्टूल है, तो समता ये कहती है कि इतना इनके स्टूल, इनके 2 स्टूल ले लो, और 2 स्टूल इनके लेकर इस जो तीसरा बच्चा है 1 2 3, तीसरा जो मतलब नहीं देख पा रहा है, तो 2 स्टूल इनके ले लो, इसमें इसको दे दो, और ये भी मैच का आनंद ले, ये भी सचिन को देखे शॉट लगाते हुए, समझ गए, तो ये समता है और ये समानता है, समता और समानता बात समझ गए होंगे।
आर्टिकल जो 15 कहता है, 15 कहता है कि किसी की धर्म, लिंग, जाति के हिसाब से कोई अंतर विभेद नहीं होगा। लेकिन अभी एक बार फिर से 14 की बात करते हैं, ठीक है। मामला थोड़ा डीपली रहता है और चलिए नेक्स्ट वीडियो हम एक एडवांस करके बताएंगे। तो आर्टिकल के जो अपवाद है ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इन सब के अपवाद पर चर्चा करेंगे। ठीक, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।